पामाल ड्रामा एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ एंड हो चुका है फाइनली एंड दिस इज द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द ईयर 2025 जो हमने विटनेस करी। मलिका का पूरा जर्नी इस हमने स्टोरी में देखा, जो कि स्टार्ट से वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती है और हमने पूरा जर्नी उसके साथ जिया देखा। और कहाँ से वो मरी की एक खूबसूरत सी माहौल में रहने वाली प्यारी सी चुलबुली सी लड़की, उसकी ज़िंदगी के जो उतार-चढ़ाव हैं, वो उसको कहाँ से कहाँ लेके चले जाएँगे। दैट व्हाट दे शोड इन द ड्रामा एंड अ ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय ज़ंजीबिल आसिम and directed by Khizr Idris. So hats off to the whole team for producing this great drama. जिसने जो वो हमें कई तरीकों से मैसेजेस दिए, कई उतार चढ़ाव से हमें लेके गया और ये ड्रामा बगैर किसी को एब्सोल्यूट विलन बनाए हमें बहुत सारे मैसेजेस दे गया। इसमें किसी को बैशिंग करने की, रेड फ्लैग करने की, वॉयलेंट, बैड गाय, गुड गाय, इस तरीके की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ड्रामा एक फ्लो में चलता रहा और आपको डिसाइड करने दिया कि ये ड्रामा क्या कहना चाह रहा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, किसकी गलती है, कौन कहाँ गलत है। इसी की लास्ट एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी, पामाल ड्रामा की जो लास्ट 4 एपिसोड्स मैं कहूँगी कि ड्रैग थी एंड टू मेनी फ्लैशबैक्स। ये आराम से जो है वो इस वीक के बजाय लास्ट वीक भी एंड हो सकता था, अगर इतना ज़्यादा जो वो फ्लैशबैक नहीं होते। आई वुड से कि अगर किसी ने ड्रामा नहीं देखा है तो लास्ट के 4 एपिसोड्स में जो इतने फ्लैशबैक्स हैं वो इनफ हैं। और ऑल्दो आप ड्रामे का जो एसेंस है, जो प्योरिटी है, उसको तो लिव अप नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट ये है कि अगर किसी को क्विक स्टोरी रिव्यू करना है, सो मेरा ख्याल से ये ड्रामे को स्पॉइल करने का तरीका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे ड्रामे को, जिन सीन्स को हम इतना डीपली फील करते हुए आए हैं शुरू से, उनको इस तरीके से ज़ाया कर देना फ्लैशबैक्स में दिखा के, आई थिंक सो इट इज़ नॉट गुड। और अगर जो है वो 2-2 बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले मल्का ने अपने जो प्रोड्यूसर है, उनको जब स्टोरी सुनाई तो फिर पूरा फ्लैशबैक चला थ्रू आउट, मल्का की स्टार्टिंग स्टोरी से लेके बिल्कुल एंड तक। और फिर उसके बाद जब वो स्टोरी लिख रही थी, फिर वो फ्लैशबैक्स रिपीट किए। सो इट वाज़ नॉट नेसेसरी कि आप याद करा दो और उस चीज़ की ब्यूटी को ख़त्म कर दो। सो इस चीज़ को नहीं होना चाहिए था मेरे ख़्याल में। बट ओवरऑल अगर मैं पामाल ड्रामा की बात करूँ, सो इट वाज़ अ ग्रेट ड्रामा एंड एंड अ ग्रेट storytelling, a great way of executing the story actually. So खिज़र इदरीस को भी शाउट आउट देना चाहूँगी। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है। The scenes and the sequences are very well portrayed and कोई भी चीज़ जो है वो ग्लैमराइज़ नहीं की गई है, बिल्कुल सिंपल रखा गया है। जो राइटर हैं उनकी अपनी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनेक्टेड है उनकी रियल लाइफ़ से, इंस्पायर्ड है उनकी रियल लाइफ़ से स्टोरी। एंड उसमें जो उनकी स्टोरी में जो हीरोइन कर रही है, वो भी यही कर रही है कि वो अपनी रियल लाइफ़ के ऊपर लिख रही है। एंड मल्लिका इज़ अ राइटर एज़ वी ऑल नो, लेकिन रज़ा की वज़ह से उसने लिखना छोड़ दिया था। बट हालात जिस तरीके के हुए और रज़ा की डेथ के बाद उसने फिर से लिखना शुरू किया, तो उसमें कितना पोटेंशियल था। और मैं उन चीज़ों की तरफ पहले जाऊँगी, पहले मैं लास्ट एपिसोड को डिस्कस कर लूँ कि सबा कमर ब्यूटीफुली प्लेड दिस कैरेक्टर। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कैरेक्टर जब उनके अलावा कोई और होता तो वो अच्छे से जस्टिस कर पाता। शी वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर दिस रोल एंड कि क्योंकि वो हर तरीके की लेयर्स को अच्छे से पोर्ट्रे कर सकती हैं। शुरू में जिस तरीके की वो चुलबुली सी एक खुश रहने वाली लड़की थी, फिर उसके बाद ज़िंदगी में उसने अपने मर्ज़ी की शख्स से शादी की जिसको वो बहुत शानदार समझती थी। देन उसकी पर्सनैलिटी के कई रूप उसके सामने खुल के आए और फिर जो वो फाइनली उस बहुत बड़े डेवास्टेटिंग ट्रुथ को फेस करती है कि उसका शौहर जब अब नहीं रहा मज़ीद, तो उसके बाद जो मल्का ने खुद को सँभाला है और जिस तरीके से चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को फेस करके वो ना सिर्फ़ अपनी आप को बल्कि अपनी बच्ची को भी सँभाल रही है, उस घर को सँभाल रही है, दैट वाज़ ह्यूज। और फिर उसको फाइनली वो रिकॉग्निशन मिलना जो वो हमेशा डिज़र्व करती थी। सो दैट वाज़ ग्रेट कि वो एक चुलबुली खुश रहने वाली लड़की से फिर एक डरी सहमी लड़की रह गई और फिर उसके बाद वो एक राइज़ किया उसने एज़ अ लेडी, एज़ अ वुमन जो कि एम्पावर्ड है, जो सक्सेसफुल है। सो ये जो पूरा हमें जर्नी था, ये जर्नी बहुत ज़बरदस्त था। और सबा कमर ने इस परफ़ॉर्मेंस को बेहतरीन तरीके से, आप हमारी जो बेस्ट एक्टर्स की वीडियो मैंने एक बनाई थी, उसमें भी देख सकते हैं कि मैंने सबा कमर को केस नंबर 9 के लिए सिलेक्ट किया था, लेकिन वो पामाल में भी हमेशा की तरह ग्रेट रही, अमेज़िंग परफ़ॉर्मेंस रही। एंड उस्मान मुख्तार ने कितने बेहतरीन तरीके से इस ड्रामे में परफ़ॉर्म किया, बिकॉज़ उनका रोल भी जो था
वो काफ़ी लेयर्ड था कि जो एक ऐसा इंसान है जिसकी एक शख्सियत है, जिसका एक रोब है, लेकिन वो अंदर से बहुत खोखला है एंड ही मेक्स हर वाइफ्स लाइफ मिज़रेबल नॉट इन एन ऑब्वियस वे, लेकिन वो इमोशनली उसको बहुत बार ट्रॉमाटाइज़ कर चुका है। एंड देन वो एक बहुत अच्छा बाप है, मगर फिर उसकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आए और फिर वो फाइनली उसकी डेथ, तो ये सब कुछ उस्मान मुख्तार ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया एंड आई पुट हिम ऑन द टॉप of Best Actors Male in my video. So उस्मान मुख्तार जब ड्रामे से चले गए तो थोड़ा सा ड्रामा सोना सोना हो गया था एंड और थोड़ा सा मुझे यही था कि ड्रामे को 2 वीक्स के अंदर ये लोग खत्म कर सकते थे, या फिर 2 एपिसोड्स के अंदर भी इसको रैप अप किया जा सकता था। चलो ठीक है, थोड़ा सा दिखाना था उनको जर्नी लंबा करके, लेकिन ये है कि उसके बाद ड्रामा में कुछ ज़्यादा रहा नहीं था और मल्लिका की जर्नी हमें देखनी थी। खुशी मुझे ये है कि उन्होंने उस जर्नी को इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया कि उसमें ओवर तरीके की चीज़ें डाल दी हों। और ऑल्सो आई वुड लाइक टू प्रेज़ हारिस वहीद। ही वाज़ ऑल्सो रियली गुड इन दिस ड्रामा और हमने देखा कि लास्ट एपिसोड में अगेन ही इज़ ट्राइंग टू टॉक मल्लिका अबाउट हिज लव, अबाउट द पास्ट। लेकिन जब वो फिर मल्लिका उसको मना कर देती है और जिस खूबसूरती से मल्लिका ने उसे मना किया कि मैं रज़ा अभी बिल्कुल है कि मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ है। और उसका मतलब मेरा ख़्याल से ये नहीं था कि अगर एक विडो है तो वो सारी ज़िंदगी इसी चीज़ के ऊपर जीती रहे कि वो मेरा शौहर अभी तक मेरे साथ है। वो ये कहना चाहती थी कि मुझे इस हवाले से किसी की ज़रूरत नहीं है कि अब अगर उस वो नहीं रहे तो अब मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है। तो वो और कितना ब्यूटीफुली लास्ट एपिसोड में पोर्ट्रे किया है कि मल्लिका को जो-जो भी सक्सेस मिलती जा रही थी, उसके बाद वो रज़ा के बारे में सोचती थी। हाँ, उसके पास रज़ा की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो हर बार उसने रज़ा को सोचा एंड क्योंकि वो ये इसलिए नहीं कर रही है कि रज़ा उसे कोई बाउंड करके गया है, वो ये इसलिए कर रही है बिकॉज़ शी लव्ड हिम विद हर होल हार्ट, सो दैट्स व्हाई शी इज़ रिमेंबरिंग हिम। और जो लोग चाहते हैं कि जब औरत है, उसका शौहर चला गया है, तो वो रोती हुई, चीखती हुई, दर-दर भीख माँगती हुई नज़र आए, उसने वो बनना चूज़ नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। फिर जब औरत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेती है, तो सबके ज़हन में ऑटोमैटिकली ख़्याल आता है कि इसे तो शौहर के मरने का दुःख ही नहीं है। जबकि उसको दिखाया कि वो अपनी मुस्कुराहटों में भी उसे मिस करती है और ऐसा नहीं है कि वो अपने शौहर को जब वो मिस नहीं करती या वो रोती नहीं है, तो वो उसने मिस करना छोड़ दिया है। बल्कि वो अब उसे एक अच्छे तरीके से, एक पॉज़िटिव तरीके से मिस करती है कि वो जो-जो करती है, वो अपने ख़्यालों में अपने हस्बैंड को याद करती है, एक तरीके से उससे शेयर करती है। सो दैट्स व्हाट मेड द ड्रामा एंड मल्लिका's कैरेक्टर ब्यूटीफुल। और वो अन्नी को ये भी कहती है कि तुम जिस लड़की के साथ कमिटमेंट कर चुके हो, तुम उसके साथ भी एक्चुअली गलत कर रहे हो। बट मेरा जो है वो, मैं अन्नी के लिए बिल्कुल बुरा फ़ील कर रही हूँ कि उसके साथ बुरा हुआ, और मुझे ये अच्छा लगा कि ड्रामा मेकर्स ने इस चीज़ को ऐसे ही रहने दिया। वरना जो हम एक दौर था जब पुराने ड्रामास हुआ करते थे, उसमें ये रास्ता शौहर का मारना या डाइवोर्स ये दिखाया ही इसीलिए जाता था कि वो लड़की उसके पास चली जाए। बट अब ड्रामास में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है और ड्रामास जो है वो ये शो करने लगे हैं दैट अ वुमन कैन लिव एंड बी सक्सेसफुल ऑन हर ओन। शी डजंट नीड अ मैन टू मेक हर कंप्लीट। तो ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात लगती है। एंड अन्नी की सैक्रिफाइसेस, उसका जो लव था वो बिल्कुल प्योर था अपनी जगह, और बहुत मुझे उसके लिए भी बुरा फील होता है। बट मुझे उसके लिए इसलिए थोड़ा-सा मुझे नाराज़गी हुई अन्नी के कैरेक्टर से, बिकॉज़ व्हाई ही इज़ डूइंग बुलशिट टू हिज़ करंट फियांसी एंड वो उसको सच-सच जाके बता दे कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं किसी और के लिए तुमसे एंगेज किया था एंड अब मैं जो हूँ वो उसी के कहने पे तुमसे शादी कर रहा हूँ। सो अन्नी तो अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकेगा और किसी और की भी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। मेरा ख़्याल में तो वो यही करेगा। और अगर बाद में कभी मल्लिका बोलेगी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आने को तैयार हूँ, तो क्या मतलब, वो इसी के लिए बैठा रहेगा सारी ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी दाँव पे लगा के। सो मेरे ख़्याल से कि अन्नी को जो है वो बाद में ये नहीं दिखाना चाहिए था कि वो मल्लिका के कहने पे शादी कर रहा है, बल्कि ये दिखा देते कि वो रिस्पेक्टफुली जाके, उसकी भी एक कॉन्वर्जेशन दिखा देते कि वो रिस्पेक्टफुली जाके उस लड़की को बता दे कि आपकी भी रिस्पेक्ट मेरे दिल में बहुत है, और लेकिन चूंकि मैं किसी के साथ पास्ट में एंगेज रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता आपकी ज़िंदगी ख़राब हो। उसके बाद भी आप शादी करना चाहती हो तो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो कर लूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको धोखे में आपकी शादी हो जाए। अगर वो इस तरीके से कर देते तो दैट वुड मेक अनीस कैरेक्टर मोर इम्पैक्टफुल। लेकिन यहाँ पे उन्होंने, मुझे तो मतलब मुझ जैसे लोग तो जो है वो उसमें खामी निकालेंगे, बिकॉज़ इट इज़ रियली रॉन्ग डूइंग विद अ गर्ल जो कि होल हार्टेडली आपकी ज़िंदगी में शामिल हो रही है
और आप होके अपनी पुरानी मोहब्बत से नहीं निकल रहे और उसी के कहने पे कर रहे हो। सो दैट्स नॉट फेयर। एंड मामू का कैरेक्टर बिल्कुल भी आखिर में नहीं था। अब या तो उसका वो नहीं था, एक्टर अवेलेबल नहीं था या जो भी। लेकिन मेरा ख्याल से ये है कि जब मल्लिका की सक्सेस हुई थी, तो मामू को प्रेज़ेंट होना चाहिए था। और मे बी कोई गेट टुगेदर रख लेते जिसमें मामू और ये लोग सब होते और वो मलिका की सक्सेस को सेलिब्रेट करते, बिकॉज यहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी। मामू का कैरेक्टर बहुत सपोर्टिव रहा, उसके लिए फादर फिगर रहे। तो मेरा ख्याल से एक ये होना चाहिए था। दूसरी मुझे जो है वो सलमा जी, जो उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस और उनका जो सपोर्टिव है। शुरू में तो वो अपनी बेटी को हमने देखा, जाहिर है बहुत सारे लेसन दिया करती थी। लेकिन यही दिखाया कि जब बेटी अपने ऊपर स्ट्रांग, अपने बलबूते पे स्ट्रांग होने का फैसला कर लेती है, तो माँ भी जो है वो अपनी उस बेटी पे ट्रस्ट करना शुरू कर देती है। पहले वो शायद अपनी बेटी को इतने लेसन्स इसलिए देती थी बिकॉज़ वो उसको एक ख़याली फैंटेसी दुनिया में रहने वाली लड़की समझती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसने देखा कि उसकी बेटी ने कितनी ज़्यादा जर्नी की है, कितनी हार्डशिप्स को बेयर किया है। सो नाउ शी कैन फाइनली स्पीक फॉर हरसेल्फ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कैरेक्टर थ्रू आउट, उन्होंने बड़ा अच्छे से परफॉर्म किया और मुझे फाइनली अच्छा लगा कि वो अपने, हमेशा से वो इस बात पे इनसिक्योर रहती थी, लो कॉन्फिडेंस रहती थी कि वो अपने भाई के घर पे रहती हैं। लेकिन अब वो पूरे कॉन्फिडेंस से मलिका के साथ रह रही हैं और वो बहुत खुश हैं इस बात पे कि उन्हें जो है वो अपने भाई की तरफ इस तरह नहीं देखना पड़ रहा और बेटी जो है वो पूरे घर को और मुझे भी सँभाल रही है। सो दैट वाज़ रियली गुड। और दोनों मैं यही कहती हूँ कि आजकल जो हमारी रियलिटी में भी होता है कि अगर बच्चे हैं, शादीशुदा बेटियाँ हैं, तो मोस्टली हस्बैंड्स या बेटियाँ खुद जो है, वो टोटली अपनी माँओं पे डिपेंड करना शुरू कर देती हैं कि वो उनके बच्चों को भी सँभालें, वो उनके मसलों को भी सँभालें। सो मेरे ख़्याल से ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। माँ बिल्कुल है, बेटी का करे, बिल्कुल करे, लेकिन आप भी तो उसको बदले में कुछ दो। असल में तो अब उनकी उम्र है कि वो आपसे बेनिफिट हो, तो आप भी तो इस तरीके से मुझे ये रिलेशनशिप डायनामिक बहुत अच्छी लगी इन द एंड कि अब मल्लिका जो है वो ये चीज़ जो है वो ड्रामे में बता के एक्सप्लेन नहीं की गई है, ये जस्ट फ़ील करने की है। एंड दैट इज़ अ रियली गुड पॉइंट कि ड्रामा आपको खुद एक्सप्लेन ना करे, आप खुद उस चीज़ को फ़ील करो कि मल्लिका जो है, वो अपने घर को भी चला रही है, तो ज़ाहिर-सी बात, उसने अपनी अम्मी को साथ रखा हुआ है, फिर अम्मी उसके बदले में ऑब्वियसली वो तो वैसे भी करती, लेकिन वो अपनी बेटी के घर का ख़्याल रख रही है, उसकी बच्ची का ख़्याल रख रही है। सो द 2 वीमेन टुगेदर, बल्कि 3 वीमेन टुगेदर लिविंग अलोन इन अ हाउस। बट वो कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली अगर रियल लाइफ़ में देखा जाए तो बहुत सारे सेपरेट मसले और भी होते हैं, लड़कियाँ इतनी जल्दी जो है वो नहीं हो पाती सक्सेसफुल। और मल्लिका के साथ भी दिखाया कि वर्क प्लेस पे उसे शुरू में ही सुनने को मिल गया कि वो औरत है, इस वजह से उसे ज़्यादा अटेंशन मिल रही है मर्द की। लेकिन ये है कि और मल्लिका ने जॉब भी छोड़ी। अच्छा, उसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे ऑब्जेक्शन हुआ था कि वो बिल्कुल ही छोड़ के आ गई एंड देन सब उससे माफ़ी माँग रहे हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है। लेकिन दैट्स हाउ दैट कैरेक्टर शुड बी कि वो शुरू में वो पहली-पहली बार निकली है। उसे क्यों पता होगा कि जॉब कैसे आसानी से नहीं मिलती और ये नहीं मिलती और वो नहीं मिलती। ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जिस लड़की को उसके शौहर ने हमेशा घर में रहने का बोला, उसे कभी भी बाहर की दुनिया समझने ही नहीं दी, येट वी आर एक्सपेक्टिंग हर टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ रियली सीरियस, दिस इज़ रियली सेंसिटिव। सो वो कैसे समझेगी? वो तो फुल अपने उसमें आएगी कि मुझे अपनी रिस्पेक्ट पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एंड नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये बात ठीक भी है। लेकिन चूँकि जब उसने अपने घर में मुश्किलें देखी और फिर उसकी मुश्किल, घर में मुश्किलों ने सर उठाया, तो उसे एहसास हुआ दैट मेबी शुड शी शुड रिकंसिडर हर बॉस's ऑफर। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि ज़ाहिर है एक प्रोसेस के बाद उसे दिखाया कि उसे जो है वो रिकंसिडर करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट रियली गुड। रज़ा की बात उसने हमेशा रखी। उन्होंने शहीद भाई से कुछ भी लेने से, करने से मना किया था, मदद लेने से। मेबी मैनी पीपल थिंक कि रज़ा कैरेक्टर वाज़ अ बिट सेल्फिश, क्योंकि उसने उसे शादी करने के हवाले से भी एक इमोशनल उसमें बाँध दिया। देन अगर उसे इतना करना ही था, तो फिर वो ऐसा हस्बैंड भी तो बनता जो हमेशा उसको बिलीव करता। तो वो इनसाइड तो उसे हमेशा बिलीव करता था कि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदार है, सब कुछ है। लेकिन वो हमेशा उसका उसने हौसला दबाया है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बेवकूफ़ हो, ये हो। सो ये है कि थोड़ा-सा तो रज़ा सेल्फिश तो था ही, और उसने फिर शहीद भाई से भी कुछ नहीं माँगना। फिर उसने क्लियरली ये भी नहीं कहा कि तुम अपने ओन पे जॉब कर लेना, ये कर लेना, और फिर पहले उसने एक लड़की को ऐसे बना दिया, फिर अब उसे बिल्कुल। तो बहरहाल ये है कि मलिका ने लेकिन ये बात भूली नहीं और उसने जब वो रज़ा के भाई से बिल्कुल हेल्प नहीं माँगी। एंड गेस व्हाट, दैट वाज़ रियली एक्यूरेट टू पोर्ट्रे। वरना अगर ड्रामे में ये दिखाते हैं कि रिश्ते सब कुछ होते हैं और देखो आपके लिए रिश्ते मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, भले वो थोड़ी-सी तल्लु बातें कर दें, लेकिन आप उनसे मदद माँग सकते हो। सो ये पॉइंटलेस हो जाता। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई है कि मल्लिका ने उसको पता है कि पीछे शहीद भाई उसको कई बार ऑफ़र कर चुके हैं कि जो भी चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो, लेकिन
उसने अपने ओन पे करना समझा क्योंकि उसे उस चीज़ का मतलब पता था कि आज अगर मैं कुछ माँग नहीं रही हूँ तो उनकी इतनी हिम्मत है कि वो बोल रहे हैं, अगर माँग लूँगी तो क्या होगा? तो वो तो आपकी ज़िंदगी के फैसले करने लग जाएँगे एंड दैट्स व्हाट दे डिड। जब शहीद भाई अपनी वाइफ़ के साथ घर आए और फिर वो उस तरीके से मल्लिका की सक्सेस को उस तरीके से देख रहे हैं कि तुम कैसे आदमी के साथ काम कर रही हो और तुम्हारे बारे में तो लोग हमें आके बता रहे हैं दिस एंड दैट। तो वहाँ पे मल्लिका ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया। मल्लिका का कैरेक्टर हमने हमेशा देखा और मैं प्रेज़ करना चाहूँगी राइटर को भी इस चीज़ के लिए कि वो कभी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं रही। उसको जब भी किसी ने गलत बात भी कही, तो उसने ये नहीं किया कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन और अब मैं ऐसे की तैसी कर दूँगी। उसने हमेशा रिस्पेक्टफुली सबको शट डाउन किया है, किसी से बदतमीज़ी नहीं की है एंड इस मौके पे लेकिन उसने अपने लिए बोला बिकॉज़ शी कैन नाउ स्पीक फॉर हरसेल्फ, शी इज़ अर्निंग, शी इज़ इंडिपेंडेंट एंड शी इज़ सक्सेसफुल। सो दैट्स व्हाट मेड मी हैप्पी एंड फिर ये था कि जो मल्लिका की पूरी सक्सेस दिखाई है कि वो जिस तरह अपना नॉवल कंप्लीट किया, ड्रामा चला, हिट हो गया, देन नॉमिनीज में आ गई और फिर उसे बेस्ट राइटर का अवार्ड मिल गया। सो दैट वाज रियली ह्यूज एंड ये शो करता है, ये पूरा ड्रामा जो है वो एक औरत की स्ट्रगल को शो करता है एंड मैं कमेंट्स पढ़ी थी सो मेनी वीमेन वर रिलेटिंग विद मल्लिका's स्टोरी कि जिनके शौहर अर्ली लाइफ में उन्हें छोड़ के चले गए या कोई भी बात हुई या तो डाइवोर्स्ड या डेथ, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन उन्होंने अपने ओन पे रेस किया, अपने बच्चों को रेस किया और उसके लिए कितनी मुश्किलें फेस की और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आई कैन रिलेट विद मल्लिका स्टोरी विद मी और ये बड़ी अच्छी बात है कि राइटर ने एक ऐसे मोमेंट को, एक पॉइंट को टच कर लिया कि उससे काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पा रहे हैं। सो दैट वाज़ रियली, रियली ग्रेट एंड मल्लिका का अपनी बच्ची के लिए जब उसी दिन उसकी बेटी के साथ जब बोलती है कि पैसों का क्या होगा, तो फिर उसे चेक मिलता है उसकी स्क्रिप्ट के लिए सेपरेट 10 लाख का चेक दैट वाज़ रियली ह्यूज फॉर देम। वो उस पर अगर थोड़ा-सा मल्लिका की अम्मी का रिएक्शन थोड़ा इंटेंस होता है क्योंकि उन्होंने तो इतने सारे पैसे इन लोगों ने पहली दफ़ा एक साथ इस तरह देखे हैं किसी काम में, तो थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे ये पैसे तो आते रहते हैं। मेबी इसलिए कि रज़ा जो है वो इतनी इनफ अर्निंग कर लिया करता था। लेकिन ये है कि बहुत मुझे अच्छा लगा कि और फिर जिस तरह मल्लिका पूरा रिमेंबर कर रही थी कि वो किस जर्नी से आई है, उसको लिखने तक की इजाज़त नहीं थी, उसे घर से बाहर जाने की अपनी मर्ज़ी का कुछ देखने की, चूज़ करने की इजाज़त नहीं थी। तो उस जर्नी से यहाँ तक आना दैट वाज़ ह्यूज एंड स्टिल उसने जब अपने हस्बैंड की या किसी भी चीज़ की बुराई किए बगैर अपने नॉवल में अपने आप को डिलीवर किया बहुत ही परफेक्टली। अच्छा आई डोंट रिमेंबर कि उसने अगर अन्नी का ज़िक्र किया, अगर अन्नी का उसने मेरे ख़्याल से बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं किया, उसने सिर्फ़ ये ज़िक्र किया कि वो मल्लिका की स्टोरी थी तो वो उसके बारे में लिखती थी ये वो। उसने कोई ज़िक्र नहीं किया तो उसने रज़ा को बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दी एंड मेरे ख़्याल से रज़ा का कैरेक्टर भी और जितने भी लोग रज़ा जैसे इस दुनिया में मौजूद हैं, दिस इज़ अ ह्यूज मैसेज फॉर देम कि रिस्पेक्ट योर वाइफ्स, इफ यू हैव सच अ वाइफ यू हैव टू रिस्पेक्ट देम बिकॉज़ वो जो है, जो उसके मरने के बाद भी ना सिर्फ़ उसकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त कर रही है, बल्कि उसकी इज़्ज़त इस तरह रख रही है कि अपनी बेटी को खुद पाल रही है, किसी से भीख नहीं माँग रही, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है एंड स्टिल उसको ऑफ़र मिल रही है दूसरी ज़िंदगी बनाने की। इसके बावजूद वो कितनी डिग्निटी के साथ उसकी बात को नहीं रख रही, इसलिए नहीं रख रही कि रज़ा ने मना किया था, ये उसकी अपनी चॉइस है, शी डिसाइड्स फॉर हरसेल्फ नाउ। तो ये जो मल्लिका का अपनी सेल्फ को रिकवर करना ये बड़ा अच्छा था और लास्ट मैसेज जब वो लिख रही होती है कि औरत जो है वो कमज़ोर नहीं होती, बस उसे इतना मज़बूत होना चाहिए कि वो किसी और की तरफ ना देखे ज़रूरत पड़ने पे वरना औरत पामाल हो जाती है। सो दैट्स व्हाट पामाल अबाउट कि अच्छा पामाल का जो ओएसटी था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। इस ओएसटी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है इस ड्रामे के ऊपर, बहुत खूबसूरत गाना मुझे लगता है। इश्क तेरे में हो गई पामाल, मैं ना रही मैं हो गई कुछ और। तो ये बहुत ज़्यादा डीप लाइन्स हैं जो पोर्ट्रे करती हैं मल्लिका की ज़िंदगी को कि वो पामाल जो है वो डिपेंडेंसी में हो गई थी। ऑल्दो रज़ा वाज़ नॉट अ बैड बैड पर्सन बट वो अपना ओन में कुछ रही नहीं थी, कुछ उसकी शख्सियत ही नहीं रही थी। तो ये बार-बार ड्रामे में एक्सप्लेन किया गया कि ज़रूरी नहीं हस्बैंड आपका फादर हो, आपका बेटा भी हो सकता है, आपका भाई हो, कोई भी रिश्ता हो, आपकी ज़िंदगी में कोई मेल फिगर है, दैट इज़ रियली गुड। मगर वो आपकी ज़िंदगी के फैसले आपके लिए डिसाइड करे, ये नहीं होना चाहिए औरत को। और वो बहुत अच्छे तरीके से जो ड्यूरिंग इंटरव्यू में वो ये बात करती है कि जब भी हम औरत ये कोई इस तरीके की अपने लिए काम करने इंडिपेंडेंट होने निकलती है, तो उसे इस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं कि ये गलत है, गलत की दावत दी जा रही है हो रहा है। सो दिस इंडिपेंडेंस इज़ नॉट अबाउट गेटिंग रॉन्ग। जो औरतें ऐसे चीज़ों में कर भी जाती हैं, चली भी जाती हैं, तो वो गलत इंडिपेंडेंस और स्ट्रेंथ का मतलब गलत ले रहे हैं। तो आपको जो है, वो ये मतलब लेना है कि
आप अपने लिए डिसाइड कर सको। इंडिपेंडेंस यहाँ से दिमाग से चाहिए। इंडिपेंडेंस ये नहीं चाहिए कि मैं ड्रग्स करूँ, मैं ये करना चाहूँ तो मुझे ये करने दो, मैं जो हूँ वो लोगों को मारती फिरूँ, ये वाली आज़ादी नहीं चाहिए। ऐसी आज़ादी किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी ये है कि आप अपनी शख्सियत के बारे में, आप अपनी शख्सियत के लिए तो खुद ज़िम्मेदार हो ना, उसके बारे में कोई और फ़ैसला क्यों करे? आप अपने आप को खुद इस काबिल बनाओ कि आप अपने लिए फ़ैसला कर सको। और जो मर्द ये कहते हैं कि आपको पता नहीं है लड़कियाँ मासूम होती हैं, तो भाई मासूम मत रहो, घर से बाहर निकलो, पढ़ो, अपने लिए मेहनत करो एंड देन रियलाइज़ करो कि आप भी वही कर सकते हो, आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। So that's what this drama was about, and I'm really happy that it ends on a beautiful note without forcing any other relationships or without making Malika dependent on someone. उसने जो बड़ी खूबसूरती से इस ड्रामे को जो वो किया है, थोड़ा-सा मुझे था कि जो उसकी दोस्त का भाई है प्रोड्यूसर, तो दोस्त को भी अगर दिखा देते और मामू को लास्ट एपिसोड में, तो दैट वुड बी गुड। एक पार्टी रख देते जिसमें मलिका अपनी अवार्ड सेरेमनी की पार्टी करती एंड उसमें अगर वो जो लास्ट में राइट कर रही थी उसके बजाय वो अपने लोगों को ये बात समझा रही होती है और सब उसे एडमिरेशन से देख रहे होते हैं कि यार ये वही मलका है जो इतनी डरी सहमी हो गई थी। सो वो एक अच्छा मोमेंट एंड होता, बट अदरवाइज द राइटर एंड डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू केप्ट इट सिंपल, सो देयर वी आर। एंड पामाल को हम बिल्कुल मिस करेंगे एंड दैट एंड आई मस्ट से कि अवार्ड कैटेगरीज में इस ड्रामे को बहुत सारे अवार्ड्स मिलने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट माय रिव्यू। आप लोग के क्या थॉट्स है कमेंट करें एंड स्टे ट्यून विद द हॉट